कटनी जिले के मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा होते होते रह गया। बुजुर्ग के ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन अचानक नजदीक आ गई। मौके पर मौजूद रेल कर्मी ने सूझबूझ से बुजुर्ग को धक्का दिया, जिससे बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आने से बच गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 39 पर जमोड़ी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान बाइक सवार घर के बाहर खड़ा था। कार की टक्कर से वह दूर जा गिरा। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सतना जिले के पुरैनिहा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां शॉर्ट सर्किट के बाद धुएं में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की उम्र महज 3 और 8 साल थी। कोलगवां थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटनी शहर के उद्योगपति संजय मित्तल की पत्नी अनीता मित्तल की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा कि वो बेटी की मौत के बाद तनाव में रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा के पाडूर्णा में चारा निकालते समय एक शख्स के हाथ में सांप लिपट गया, जिसके बाद आनंद फानन में व्यक्ति ने सांप के सिर को हाथ से जकड़ लिया, जिससे सांप ने नहीं काट सका। लेकिन हैरानी की बात यह कि सांप से पीछा छुड़ाने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय कर वो व्यक्ति सर्प मित्र के पास पहुंचा, तब जाकर उसे इस आफत से मुक्ति मिली। मध्य प्रदेश में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले लाडलियों को सिमशराज प्रोत्साहन राशि बांटेंगे। 8 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यह कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक लेंगे। बेटियों को 2 किस्त में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। एमपी के मांडू में कल से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण के दौरान 3 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहेगा, जहां पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ फीडबैक लिया जाएगा। वहीं योजना और रणनीति के अनुसार पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम मोदी और शाह के दौरे के पहले प्रशिक्षण शिविर आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आ सकते हैं, जहां वे मेडिकल में हिंदी विषयों की शुरुआत करेंगे। बता दें कि एग्नोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का हिंदी सिलेबस तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में एयरपोर्ट के विस्तार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ग्वालियर में 16 अक्टूबर को एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसे लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ ही पार्किंग और बैठक व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की। भोपाल में त्योहारों को देखते हुए पुलिस फोर्स को 2.5 गुना बढ़ाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर से आरपीएफ, एसटीएफ और एएसएफ की बटालियन को तैनात किया गया है। आतंकी गतिविधियों पर भी इंटेलिजेंस की नजर है। ड्रोन, सीसीटीवी सर्विलांस से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे से पहले नगर निगम कमिश्नर पर गाज गई। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को हटा दिया गया। दरअसल 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री खुद महाकाल लोक की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 17 जिलों से आज तीर्थ दर्शन ट्रेन रवाना होगी। एमपी सरकार पहले चरण में 5,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी, जिसमें रामेश्वरम, अयोध्या, वाराणसी, तिरुपति, पुरी, कामाख्या देवी की यात्रा शामिल है। 11 अक्टूबर को पहले जत्थे की वापसी होगी। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और श्योपुर के तीर्थ यात्री जाएंगे कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया जिले के यात्री वाराणसी पहुंचेंगे। बैतूल, विदिशा, सीहोर के यात्री अयोध्या और इंदौर, धार, उज्जैन के तीर्थ यात्री तिरुपति के दर्शन करेंगे। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, जबलपुर और डिंडोरी के यात्री जगन्नाथपुरी जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुर्खियों में। उन्होंने विजयदशमी पर कहा कि जनसंख्या विस्फोट आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चुनौती है। इसे नियंत्रित करने के लिए कानून लाने की बात कही। भागवत के इस बयान का बीजेपी ने समर्थन किया, जबकि कांग्रेस के निशाने पर लेते हुए कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बयान पर कहा कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल, कश्मीर में दुष्परिणाम सामने आ रहे, माहौल खराब हुआ और पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हुए। यह किसी पार्टी के नहीं, देश का विषय है। जनसंख्या कानून को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान के विपरीत कोई काम नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान जो हुआ उसे दोहराया न जाए। अजय सिंह ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। भाजपा दोबारा इतिहास लिखना चाहती है, जो संभव नहीं है।
कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को परिणाम पता होता है, वो तो यात्रा में शामिल नहीं होती। विजयवर्गीय ने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस की भगदड़ रोकने में लगा है, लेकिन ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता उदित राज पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस नेता इटली का नमक खाते हैं, सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला का होना कांग्रेस को पच नहीं रहा। बता दें कि उदित राज ने राष्ट्रपति पर विवादास्पद बयान दिया था। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेता उदित राज को प्रवक्ता पद से हटा देने की बात कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति पर उदित राज का बयान अवैधानिक और अशोभनीय है। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता के पद से हटा देना चाहिए और लिखित में माफी मंगवानी चाहिए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर सौगात मिल सकती है। कर्मचारियों की डीए में 4% का इजाफा हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 38% हो जाएगा। एमपी के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एमपी के कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ने से उन्हें 620 रुपए महीने से लेकर 8,500 रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा सरकार एरियर भी दे सकती है। इससे सरकार पर 312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। ग्वालियर में IBC24 की खबर का फिर असर हुआ। गोपनीय दस्तावेज कबाड़ में बेचने के मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय ने जांच शुरू कर दी है। कुलपति ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई। जांच के बाद विश्वविद्यालय दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और FIR दर्ज कराएगा। दशहरा पर गोपनीय दस्तावेजों और चार्ट से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बने थे, जिसकी खबर IBC24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय ने लापरवाही बरतते हुए 2020-21 रिजल्ट के टेबलेशन चार्ट कबाड़ में बेचे थे, जिसे रद्दी के हिसाब से खरीदा गया था। सागर में कल से 20 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती प्रक्रिया चलेगी। इसमें ग्वालियर से करीब 25,000 युवा ट्रेन से सागर पहुंचेंगे। इससे लेकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। हंगामा, तोड़फोड़ और विवाद की आशंका पर जवानों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में 20 अक्टूबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाइक चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वालों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान के बाद लोगों पर सख्ती भी बरती जाएगी। हेलमेट के बगैर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। जबलपुर अग्निकांड के बाद सभी निजी अस्पतालों को फायर NOC लेने की मोहलत दी गई है, लेकिन 90 में से 42 अस्पतालों का इलेक्ट्रिक का ऑडिट अभी तक नहीं हो सका है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट विभाग के पास स्टाफ की कमी है। इलेक्ट्रिक ऑडिट के लिए 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इंदौर में रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम कछुए की चाल से चल रहा है। पहले सरकार इंदौर के रेलवे स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना रही थी, लेकिन अब इससे हाथ खींच लिया और रेलवे को 450 करोड़ में इंदौर स्टेशन के विकास का फरमान दिया है, जिसके चलते काम ठंडे बस्ती में चला गया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के संभावना है। दमोह, छतरपुर, देवास और राजगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, रायसेन, गुना समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में करीब 80 गाय लंपी वायरस से संक्रमित मिले, जिसमें 11 मामले केवल ग्वालियर जिले से। वहीं अब तक 26 गायों की मौत भी हो चुकी है और 10,000 मवेशियों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। मंदसौर के नालछा मंदिर में चूल का आयोजन किया गया, जिसमें दहकते अंगारों पर भक्तों ने नंगे पैर दौड़ लगाई। यह आयोजन पिछले कई सालों से हो रहा है। इस दौरान प्रशासनिक टीम के साथ फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य अमला भी मौजूद रहता है। जबलपुर में मां आदिशक्ति की आराधना और भगवान राम के जयघोष के बीच संस्कार धानी के मुख्य दशहरा चल समारोह के साथ एक और गौरवशाली कड़ी जुड़ी। विजयदशमी के मुख्य समारोह की तरह उपनगरीय इलाके रांची में भी दशहरा उत्सव की धूम रही। रांची में दशहरा चल समारोह धूमधाम से निकाला गया, जिसमें सांसद और विधायक समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दशहरा के अवसर पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के बाहर बनने जा रही बरदादी का भूमि पूजन किया। वहीं देर रात स्टेडियम पहुंचकर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के स्वरूपों की आरती उतारी। इसके बाद भगवान राम ने रावण का अंत किया। इस दौरान पूरा स्टेडियम जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। खंडवा में अचानक हुई बारिश ने रावण दहन के आयोजनों पर बुरी तरह से पानी फेर दिया, जिसके बाद कुछ रावण दहन समितियों ने समय से पहले रावण दहन तो कर दिया, वहीं कुछ ने आयोजनों को स्थगित कर आज रावण दहन करने का फैसला लिया। सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति ने बारिश बंद होने के बाद रावण दहन किया। कटनी जिले के कैमूर में 90 फीट रावण का पुतला यह खास आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके अंत को देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक मौजूद रहे।
भोपाल के टीटी नगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बारिश के कारण रावण के पुतले में मिट्टी तेल डाला गया। इस दौरान अंदर डाले गए पटाखे इधर उधर हो गए और जैसे ही पुतले ने आग पकड़ी तो पटाखों का एक बड़ा टुकड़ा अचानक बैरिकेड के पास आ गया। हालांकि बैरिकेड की दूसरी लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से घटना में किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। कटनी में दशहरे के अवसर पर बरही नगर में रावण दहन किया गया। इस दौरान जब रावण नहीं जला तो नगर परिषद के कर्मी अजले रावण को डंडे से पीटते नजर आए। पन्ना में फिर ऐतिहासिक परंपरा जीवन थी। दरअसल महाराजा छत्रसाल के वंशज को तलवार सौंपी गई। जिले के पद्मावतीपुरी धाम के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में हजारों महामती के अनुयायी शामिल हुए।